हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने वाले हैं जीएसटी रिटर्न के बारे में। जीएसटी रिटर्न में जीएसटी R1 आपने सुना होगा कि बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं, उसमें R1 3B है ना, 2A 2B बहुत सारे रिटर्न्स होते हैं। बट हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है GST-R1। जीएसटी रिटर्न अगर आप डालते हो और उसमें आपको कोई इशू होती है, आपको पता नहीं है GST-R1 का क्या क्या होता है, उसमें क्या डाटा रिक्वायर्ड होती है, क्या लिमिट होती है, वो सारे यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। GST-R1 सबसे पहले देखते हैं कि इसको फाइल कौन कौन कर सकता है। तो फाइल इसको रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होगा, जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगी, वही फाइल कर पाएगा। इसमें भी कुछ एग्जम्पशन है, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी रजिस्टर्ड होगा वो R1 नहीं फाइल करेगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वो भी नहीं फाइल करेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होगा वो भी नहीं फाइल करेगा। TDS TCS डिडक्टर होगा वो भी फाइल नहीं करेगा। ओके, तो ये सारे लोग एलिजिबल नहीं है GST-R1 के लिए। अब बात करें कि GST-R1 कब फाइल होता है, तो ये दोनों होता है, मंथली बेसिस पे भी होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है। मंथली बेसिस की बात करें यहाँ पे, तो इसका ड्यू डेट होता है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, मतलब जिस महीने का डालना है उसके अगले महीने के 11 तारीख तक आपको डेट रहता है। सपोज डैट अगर आपको मार्च का रिटर्न फाइल करना है, GST रिटर्न मार्च का, तो आपका ड्यू डेट होगा 11 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में 30th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर हो जाता है। तो जो भी क्वार्टर का फाइल करना रहेगा, जैसे कि Q1 का फाइल करना है, तो Q1 का ड्यू डेट आपका रहेगा इसमें। सपोज डैट अगर Q1 का आपका फाइल करना है और ये अप्रैल से लेकर के जून तक क्वार्टर होता है आपका, तो इसका ड्यू डेट होगा 13 जुलाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको इसमें हर एक सेक्शन में आपको दिखाना रहता है, कुछ लिमिट रहती है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें R1 में आपको सेल्स वगैरह की डाटा दिखानी रहती है। इसमें भी बहुत सारे टेबल होते हैं। जैसे ही आप GST पोर्टल पे जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे टेबल दिखने को मिलेंगे। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, ऐसे करके बहुत सारे टेबल मिलेंगे। उसमें कुछ लिखा रहेगा B2B, B2C, B2 अदर्स, इनवॉइस एंड रजिस्टर्ड, नील रेटेड, जीरो रेटेड, ऐसे करके यहाँ पे लिखा रहेगा। GST पोर्टल पे जाने पर वो सब आपको डाटा डिस्प्ले होगा। फाइलिंग मोड की बात करें कि हम GST-R1 का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, तो उसमें आपको दो मोड होता है, एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड होता है। ऑनलाइन की मोड बात करें तो यहाँ पे GST पोर्टल पे जाके आप डाटा को, लाइव डाटा उसमें फिल करोगे, अपडेट करोगे और फाइल करोगे। ऑफलाइन टूल्स यहाँ पे होती है, इसमें जेसन फाइल अपलोड करना होता है और उसके द्वारा आपको फाइल करना रहता है। फाइलिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं DST डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या फिर आप फाइल कर सकते हैं EBC OTP के द्वारा। ठीक है, OTP आएगा जिसको आप उसमें डालोगे, आपका ये फाइल हो जाएगा। इसमें बात करें कि GST-R1 में आपको क्या किया जाता है, इसमें आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल से हम डालते हैं। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स सेल्स, एक्सपोर्ट, एडवांस, अमेंडमेंट, ये सब चीज़ें उसमें आपको फिल करना रहता है। ठीक है, टेबल 4 की बात करें यहाँ पे, तो टेबल 4 में आपको B2B सप्लाई दिखाया जाता है। इसमें B2B सप्लाई जैसे कि इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल्स रहता है, आउटवर्ड सप्लाई जो भी होता है इसमें वो सब डिटेल इनवॉइस वाइज जाता है टेबल 4 में। टेबल 5 की बात करें तो टेबल 5 में B2C लार्ज इनवॉइस दिखाया जाता है। जो भी इनवॉइस 1 लाख से ऊपर का रहता है तो वो यहाँ पे दिखाया जाता है, बट ये भी इसमें इंटर स्टेट है। ठीक है, इंटर स्टेट है तो B2C लार्ज में ही जाएगा और इसमें इनवॉइस वाइज डिटेल दिखाया जाता है। टेबल 7 की बात करें यहाँ पे, तो B2C स्मॉल है। इसमें क्या रहता है कि 1 लाख से नीचे वाले जितने भी इनवॉइस होते हैं वो इसमें जाते हैं और इंटर स्टेट होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डाटा भी आप इसमें दिखाते हो। ठीक है, टेबल 12 की बात करें तो HSN समरी यहाँ पे डाला जाता है कि कौन सा SSN कोड है आपका, वो सब डिटेल यहाँ पे डाला जाता है। HSN वाइज समरी आउटपुट सप्लाई जो भी आपने किया है उसका डाटा आप टेबल 12 में डालते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही टेबल है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है 60 to 70% टैक्स पेयर्स के लिए। जो भी GST का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये टेबल उनको इनफ है।
अब इससे बहुत सारे टेबल होते हैं जीएसटी पोर्टल पे, जैसे आप जाएंगे तो और भी टेबल आपको मिलेंगे, बट वो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए उसमें मैक्सिमम लोगों के लिए इतना ही टेबल इनफ है। स्पेशल पॉइंट की बात करें यहाँ पे तो स्पेशल पॉइंट आपका हो जाता है कि अगर आप GSTR1 एक बार फाइल कर देते हो तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर गलती से भी कुछ उसमें इनवॉइस नंबर, ये डेट, पार्टी या GST नंबर, अमाउंट कुछ भी अगर गलत फाइल हो जाता है तो आप उसको नेक्स्ट रिटर्न में उसको अमेंडमेंट कर सकते हो, रिवाइज नहीं होता है। जैसे कि आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल होती है तो उसको हम ड्यू डेट उसका रहता है रिवाइज करने का, तो हम उसको रिटर्न को रिवाइज कर लेते हैं। बट इसमें GST पोर्टल पे वैसा नहीं है। GST पोर्टल में क्या है कि एक बार आपने फाइल कर दिया तो वो फाइल हो गया, अब उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवाइज करने के लिए आपको क्या होगा, कुछ चेंजेस करना है तो उसमें अमेंडमेंट फाइल कर सकते हो आप नेक्स्ट रिटर्न में, ठीक है। इसमें 2A2 भी होता है, जिसमें ऑटो और पॉपुलेटेड डाटा इसमें आती है। आपका जो भी आपने परचेज किया है वो सारे इनवॉइस डिटेल्स इसमें दिखते हैं, डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी, GST नंबर, अमाउंट, रेट, ये सब चीज़ें उसमें आपको दिखता है, ठीक है। तो ये रहा एक बेसिक समरी ऑफ GSTR1। अगर GST रिटर्न के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है या फिर GST रिटर्न अपना फाइल करवाना है वो भी रीज़नेबल प्राइस में, तो आप टैक्स सर्विस मित्रा से फाइल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।